नमस्कार, वो कैब की सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा 337वां वर्ड हैकनेट। ठीक है, एच सीरीज शुरू होगी, जी तक हम कर चुके हैं। ये सीरीज जो है पूरी, ये एनडीए, सीडीएस, एफकैट, यूपीएससी, सीजीएल और इंग्लिश वोकैब के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें वोकैब पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख चुके हैं अभी तक जो सीरीज हमने जी तक पढ़ाई है उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स को मिलाकर हमारे कम से कम 1000 वर्ड हो चुके हैं। और उन 1000 वर्ड्स में एग्जाम्स में वर्ड रिपीट हुए हैं, चाहे वो एनडीए का अभी जो पेपर हुआ है वो ले लीजिए, सीडीएस का जो पेपर हुआ है वो ले लीजिए, सीपीएफ के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। इस सीरीज को ध्यान से आप कंटिन्यू करिए। मैं इस सीरीज को बड़ी ही रिसर्च करके और अपने जो मेरे नोट्स हैं खुद के बनाए हुए मैंने एग्जाम में यूज किए थे और मुझे सफलता मिली थी, मेरा सीडीएस एनडीए निकला था, उन्हीं नोट्स को मैं आपको दे रहा हूं। तो प्लीज इनको सीरियसली आप लोग रिवाइज करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड देख लेते हैं, हैकनेट। हैकनेट मतलब होता है ओवर यूज्ड सेइंग। ओवर यूज्ड सेइंग, घिसी पिटी, ओवर यूज्ड, कई बार उसको आमतौर पर यूज किया गया। घिसा पिटा, घिसा पिटा, घिसी पिटी, घिसी पिटी। ठीक है, ओवर यूज्ड सेइंग, अति सामान्य, अति सामान्य, इतना उसको यूज कर लिया गया, इतना जनरलाइज कर लिया गया है, अति सामान्य, ओवर यूज सेइंग, हैकनेट, हैकनेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड, नेक्स्ट वर्ड है प्लेटिट्यूड, जो कि इसका सिनोनिम है। हाँ सॉरी, कल वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने ग्रेविटी का जो सिनोनिम बता दिया था वो गलती से मैंने सिनोनिम बोल दिया था, वो सिनोनिम नहीं है, उसकी मीनिंग बताई है वहां पे। लेविटी मतलब हल्कापन, ग्रेविटी मतलब गंभीरता, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो मैंने वैसे लिख दिया है उसमें कमेंट में नीचे। तो ग्रेविटी मीन्स होता है गंभीरता, सीरियसनेस, और लेविटी मीन्स और फ्रिवॉलिटी आर द एंटोनिम्स एक्चुअली। और मैंने उसकी मीनिंग उसमें बताई है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई है, सिनोनिम वहां लिख दिया बट वो है एंटोनिम्स। ठीक है, और मैंने दोनों का हिंदी में और बता बोल के भी बताया है कि वहां पर उसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड क्लिशे, इसका सिनोनिम देख लीजिए, हैकनेट के सिनोनिम चाहिए। क्लिशे, प्लेटिट्यूड, क्लिशे, CLICHE, क्लिशे, ब्रोमाइड, 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 कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस, प्लेटिट्यूड, क्लिशे, ब्रोमाइड एंड कॉमन प्लेस, दीज आर द वर्ड सिनोनिम ऑफ हैकनेट। ओवर यूज सेइंग, कोई घिसी पिटी बात, सामान्य सी बात जिसको बार बार कहा जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्बिंजर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्बिंजर, 338। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्बिंजर, गुड या बैड साइन बिफोर एन इवेंट। हार्बिंजर, 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 गुड या बैड साइन, बैड साइन बिफोर एन इवेंट। गुड या बैड साइन बिफोर एन इवेंट, किसी इवेंट से, किसी घटना से पहले कोई अच्छा या बुरा संकेत जो हमें मिलता है, जिसको हम सूचक कह सकते हैं, सूचक, सूचक, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हार्बिंजर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हार्बिंजर, हार्बिंजर। 338वां वर्ड है हमारा हार्बिंजर, गुड या बैड साइन ऑफ समथिंग बिफोर एन इवेंट, किसी घटना से, किसी से पहले एक सूचक, संकेत हमें मिल जाता है। तो इसके सिनोनिम देख लीजिए, फोर रनर, फोर, फोर रनर, फोर रनर, फोर रनर। यहां पे देखिए फोर, फॉरवर्ड होता है फॉरवर्ड के लिए, आगे या बिफोर, पहले, या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, आगे, बिफोर या फॉरवर्ड, जहां भी लिखा होगा। जैसे इसी से मिलता हुआ, मिलता जुलता एक वर्ड है, फोर रूट पे बना है, फोर हेड, फोर हेड, फोर हेड, फोर हेड, तो यहाँ फोर लगा हुआ। माथा, जिसको हम कहते हैं माथा, हिंदी में कहते हैं माथा। माथा कहाँ होता है? आपके फेस पे सबसे आगे होता है,
माथा आपका यहाँ पर होता है, ये दिस इज योर टेम्पल, माथा, टेम्पल कनपट्टी होती है साइड में, और सामने होता है माथा, फोर हेड जो आगे हो। तो आगे की बात किसी घटना के होने से पहले के बारे में बता दे। फोर रनर, दौड़ के आया उसके बारे में पहले बता दे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। हारबिंजर, संकेत, गुड या बैड साइन बिफोर एन इवेंट। और इसके सिनोनिम देख लीजिए। प्रिकर्सर, इसका एक सिनोनिम अच्छा है, प्रिकर्सर। प्रीकर्सर वर्ड इसमें लगे हुए हैं, रूट वर्ड, उससे आप इस वर्ड की मीनिंग डिड्यूस कर सकते हैं। प्रीकर्सर, 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 ठीक है, प्रीकर्सर। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ हार्बिंजर, हार्बिंजर, फोररनर एंड प्रीकर्सर। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछा गया है। हार्बिंजर तो पूछा ही गया है, बार बार पूछा गया हार्बिंजर। ये नॉर्मली अच्छा साइन होता है इनका, पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड है ये, कुछ अच्छा संकेत होता है ना। जैसे दही खा के जाते हैं तो कहते हैं सब अच्छी चीजें होती हैं, तो ये अच्छे संकेत के लिए वर्ड है, ठीक है। अभी गुड वाले लिखा रहा हूं आपको, बैड साइन वाले लिखा रहा हूं आपको, बैड साइन वाले लिखिए। इनसे जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, तो दीज ऑल आर सूचक। कैसे? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइंस लिख लीजिए। ओमिनस, बिल्ली का रास्ता काटना, बिल्ली का रास्ता काटना, ओमिनस, कुछ अनहोनी हो सकती है, ऐसा कहते हैं। सिंस्टर, 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 सिन वर्ड, पाप, नेगेटिव वर्ड है, ऐसे आइडिया लगाइए, ठीक है। सिंस्टर। फोरबोर्डिंग, फोरबोर्डिंग, फोर बोर्डिंग, फोरबोर्डिंग, फोरबोर्डिंग। प्रीसेज, 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 ठीक है। दीज आर द वर्ड फॉर हार्बिंजर। ये बैड साइंस है, ये अच्छे साइंस है, बट दोनों ही साइन है, कुछ होने से पहले। कुछ पापा लिख दिया, ये पाप है, सॉरी राइटिंग मिस्टेक है, थोड़ी बहुत ऐसे हो जाते हैं, आप कमेंट कर दिया करिए, मैं उसमें उसका जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन दे दिया करूंगा, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने दिया स्टडी, एनसीईआरटी 11 ने बताया कि सर ये लेविटी, तो इसका आप बता रहे हैं हल्कापन, और उसका ग्रेविटी का मतलब गंभीरता है, तो ये इसके सिनोनिम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, वो उसके एंटोनिम ही है। वो मेरे से लिखने में मैंने उसको सिनोनिम कर दिया, लेकिन मैं उसका जो मीनिंग बता रहा हूँ वो उसके एंटोनिम ही है। तो ये तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे जब आप सीरियसली लेक्चर्स को देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, और ये सारे वर्ड्स आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन घूम फिर के, ठीक है। कभी मेन वर्ड यही आ जाएगा, कभी मेन वर्ड ये आ जाएगा, तो इसका सिनोनिम पूछ लेंगे या इसका एंटोनिम पूछ लेंगे। कभी फोरबोर्डिंग आ जाएगा, कभी ओमिनस आ जाएगा, कभी सिंस्टर आ जाएगा। इस तरीके के वर्ड घुमा फिरा के पूछते रहते हैं एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम बना के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैप्लस, 339, 339। व्हाट हैपेंड टू 339। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैप्लेस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैप्लेस, हैप्लेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैप्लेस, एडजेक्टिव है, अनलक्की और होपलेस। इट्स एन एडजेक्टिव, इसका मतलब अनलक्की, दुर्भाग्यशाली, अनलक्की, और होपलेस, आशा से रहित, उम्मीद से रहित। होपलेस, अनलक्की, हैप्लेस, ठीक है। हैप और होप, हैप या यहाँ होप लिख लो, तो होपलेस जैसे होता है व्यक्ति, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो आप, ठीक, भूलोगे नहीं। इसके सिनोनिम्स लिख लीजिए। एबिस्मल, एबिस, ABYSMAL, एबिस्मल, एबिस्मल, एबिस्मल। रेस्ट, WRETCHED, रेस्ट, एबिस्मल एंड रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए, 340वां वर्ड हमारा, दैट इज हेडोनिज्म, 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 द परस्यूट ऑफ प्लेजर एज अ वे ऑफ लाइफ। सुख, 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 जिसको सुख ही सुख दिखता हो, सुख की खोज में जो है पागल रहता,
ठीक है, सुखवादी व्यक्ति इसको कहते हैं सुखवादी। तो सुखवादी व्यक्ति सॉरी सुखवादी, सुख को प्राथमिकता और प्रायोरिटी देता हूं, सुखवादी व्यक्ति। द परस्यूट ऑफ प्लेजर एज अ वे ऑफ लाइफ, द परस्यूट ऑफ प्लेजर, द परस्यूट ऑफ प्लेजर, सुख आनंद, एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ वे ऑफ लाइफ, द परस्यूट ऑफ प्लेजर एज अ वे ऑफ लाइफ, हेडोनिज्म, HEDONISM, हेडोनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिख लेते हैं 343वां वर्ड। सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, these words are often asked in एग्जाम्स। 341 वर्ड, हेडोनिज्म हो गया, एच सीरीज तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका एक सिनोनिम आप लिख लीजिए, अच्छा सिनोनिम है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, एपिक्यूरियनिज्म, एपिक्यूरियनिज्म या एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियनिज्म, EPICUREANISM, एपिक्यूरियनिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज हेजीमनी, नेक्स्ट वर्ड इज हेजीमनी, HEGEMONY, हेजीमनी, HEGEMONY, हेजीमनी नाउन है, लीडरशिप ऑफ वन नेशन ओवर अदर्स, लीडरशिप ऑफ लीडरशिप लीडरशिप ऑफ वन नेशन, लीडरशिप ऑफ वन नेशन ओवर अदर्स, ओवर अदर्स। ठीक है, एक देश की दूसरे देश पर लीडरशिप, इसको हिंदी में अगर आप लिखें आधिपत्य कहते हैं, आधिपत्य, अधिकार, शासन, आधिपत्य, हेजीमनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, हेरेसी, 342 वर्ड, हेरेसी, 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 एंटी रिलीजियस प्रिंसिपल, एंटी रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म विरोधी, एंटी रिलीजियस सिद्धांत जिसके हों, एंटी रिलीजियस प्रिंसिपल, एंटी रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म विरोधी, धर्म विरोधी सिद्धांत, धर्म विरोधी सिद्धांत, धर्म विरोधी सिद्धांत, धर्म विरोधी सिद्धांत। ठीक है, एंटी रिलीजियस। देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं थोड़ा, हरि, हरि माने ईश्वर होता है, हरि, हरि से, हरि से, यही लिखा हुआ है, हेरेसी लिखा हुआ है, हम इसको हरि से बनाते हैं, हरि से घृणा, ऐसे हरि से घृणा करने वाला, हरि से घृणा करने वाला, हेरेसी। तो एंटी रिलीजियस प्रिंसिपल, एंटी रिलीजियस धर्म, धर्म को हरि से जोड़ दो, हरि से घृणा करने वाला व्यक्ति एंटी रिलीजियस प्रिंसिपल सिद्धांत रखता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सॉरी, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया। 342 वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं हमारे, कहाँ पहुंच गए हम, वी हैव रीच्ड टू 343 वर्ड तक, वी हैव रीच्ड टू 343 वर्ड, 343, 340, हेरेसी, हेरेसी हो गया हमारा, हर्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज हर्मेटिक, 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 एयर टाइट, एयर टाइट, हवा इसमें घुस ना सके, एयर टाइट, TIGHT, एयर टाइट। ठीक है, एयर टाइट, जिसमें हवा घुस ना सके, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हर्मेटिक। हर्मिट सुना आपने, हर्मिट, हर्मिट, हर्मेटिक, इम्पर्वियस, सिनोनिम इसके देख लीजिए, इम्पर्वियस, 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 IMPERVIOUS, इम्पर्वियस,
impenetrable, 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 impervious, hermetic, airtight. These are the word for hermetic. Okay. Our next word is heyday, and this will be our last word. heyday, prime time, golden time of a person. ठीक है, heyday. अभी एक घटना हुई है जिसमें एक विमान क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट्स के साथ जितने ऑन बोर्ड पैसेंजर थे सारे मारे गए। तो उसमें पायलट कह रहा था मे डे, पायलट कह रहा था मे डे, ये डिस्ट्रेसिंग साइन है, मतलब मुसीबत में फंस चुके हैं और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो ये ट्रबल का साइन होता है, ट्रबल का सिग्नेचर। डिस्ट्रेस कॉल कह दो उसको, डिस्ट्रेस कॉल, डिस्ट्रेस कॉल। ठीक, ठीक है। मे डे, मे डे, मे डे मतलब अंत आ गया, बड़ी मुसीबत में अब कुछ नहीं हो सकता, अंत आ गया बिल्कुल। और हेडे का मतलब होता है हे व्हाट अ डे, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। प्राइम टाइम, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, या ऐसा समय जिसमें आप आनंद ले रहे हो जीवन का। ठीक है, गोल्डन टाइम ऑफ अ पर्सन। थोड़ा सा मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, प्लीज बियर विद इट। गोल्डन टाइम ऑफ अ पर्सन, गोल्डन टाइम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का स्वर्णिम काल, उसके लिए हम यूज करेंगे द वर्ड मेड। ठीक है, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हर्मेटिक मतलब एयर टाइट, इम्पर्वियस, इम्पेनिट्रेबल, IMPENETRABLE, इम्पेनिट्रेबल, हेडे, मेडे। हेडे होता है अच्छे समय के लिए, एंटोनिम, और उसका उल्टा आप जानो, मेडे एक वर्ड है जो इसकी तरह ही साउंड करता है, बट इसका मतलब ये होता है ट्रबल साइन, डिस्ट्रेसिंग कॉल। ठीक है, इस तरीके का। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज।